हाय गाइस, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी कि इतने दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई कॉज यार एग्ज़ाम्स थे और फिर होली, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे क्यूटी पाइस खाना खाने के लिए नीचे जाते हैं। जैसे ही वो लोग कैफ़ेटेरिया में एंटर करते हैं, यीबो के ग्रुप मेंबर्स चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारे बेबी बो के अभी आ गए हैं, अब वो सेट नहीं होगा। यीबो और जैन लीसियान के पास जाकर उसके टेबल में बैठ जाते हैं। यीबो को बहुत सही फील हो रहा था। वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए इधर उधर देखने लगता है। फिर लीसियान कहता है, यीबो तुम्हारी नेक में क्या हो गया? तो यीबो कहता है, लास्ट नाइट मेरे रूम में एक बड़ा सा मॉस्क्यूटो आ गया था और उसी ने ये किया। तो लीसियान हंसते हुए कहता है, कहीं ये मॉस्क्यूटो जैन तो नहीं? फिर यीबो जैन को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि केवल हिडन पार्ट्स पर ही बाइट करो। तो जैन उसके चीक्स पर किस करके कहता है, इसमें कोई साई फील करने वाली बात नहीं है। तुम्हें तो प्राउड करना चाहिए कि ये मॉस्क्यूटो केवल तुम्हें ही बाइट करना पसंद करता है। फिर लीसियान टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, जैन तुम हमारे साथ प्लेसिंग सेरेमनी में चलोगे? हमारे ट्रेनीज थोड़े नर्वस हैं तो हम सब टेंपल जा रहे हैं। जैन यीबो से कहता है, तुम चाहते हो मैं चलूँ? तो यीबो सबको इग्नोर करते हुए जैन के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स गगा, ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा साथ में प्रे करना। फिर सभी लोग टेंपल जाते हैं। जैन प्रे करता है कि प्लीज़ गॉड यीबो को उसका ड्रीम फुलफ़िल करने में हेल्प करना, उसे प्रोटेक्ट करना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए क्योंकि जब तक वो खुश है तब तक मैं खुश हूँ। यीबो प्रे करता है कि प्लीज़ गॉड हमें कभी भी एक दूसरे से अलग मत करना, हमें ब्लेस करें ताकि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करें। फिर जैन यीबो के करीब जाकर उससे कहता है, यीबो चलो तुम्हारे शो के बाद शादी कर लेते हैं क्योंकि मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो यीबो कहता है, गागा बट पहले हमने डिसाइड किया था कि मेरे ग्रेजुएट होने के बाद ही हम लोग शादी करेंगे। तो जैन कहता है, पपी मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, प्लीज़ मान जाओ। और यहाँ हम गॉड से अपनी मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं, प्लीज़ मान जाओ यीबो माई पपी। फिर यीबो स्वीटली स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर जैन का हाथ पकड़कर दोनों साथ में प्रे करते हैं। अब यीबो के परफॉर्मेंस का टाइम आ गया था। टाइट ब्लैक जीन्स और लूज़ वाइट शर्ट में यीबो बहुत सेक्सी लग रहा था। जैन यीबो से कहता है, मैं बहुत जेलस हूँ कि सभी लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे। तो यीबो जैन के शोल्डर्स पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, गगा मुझे पता है आप बहुत हंग्री हो। अगर मेरी परफॉर्मेंस ना होती तो मैं आपकी डिज़ायर पूरी करता, बट अगर आप मुझे अच्छे से चेयर करोगे तो शो के बाद मैं आपकी डिज़ायर को गुड बॉय बन के फुलफ़िल करूँगा। तो जैन यीबो के लिप्स पर किस करते हुए एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या शो को पोस्टपोन नहीं कर सकते? मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। यीबो जेंटली जैन के लिप्स से लिपस्टिक पोंछता है जो उसके लिप्स से जैन के लग गई थी। फिर वहाँ आचेंग, हाइकॉन और यानली भी आ जाते हैं यीबो को गुड लक विश करने के लिए। यानली कहती है, सॉरी गाइस तुम्हारे लवी डवी मोमेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए। फिर यानली जैन को हक करते हुए कहती, गगा आई मिस्ड यू। जैन भी उसके बालों को मेसी करते हुए कहता है, मी टू माई प्रिंसेस। फिर यानली यीबो से कहती है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, अवर क्यूटी बोबो, एंड तुम्हारा आउटफिट भी बहुत मस्त है। बाई एनी चांस क्या ये मेरी? तो यीबो उसे कट करते हुए कहता है, यस ये मॉम ने ही डिज़ाइन किया है। तो यानली कहती है, वाओ क्यूटी सन इन लॉ के लिए। चलो अब हम तीनों बाहर तुम्हारा वेट करेंगे, बाय एंड गुड लक अवर बोबो फाइटिंग। यीबो उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर जैन से कहता है, गगा आपको भी जाना चाहिए। फिर जैन अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालता है और यीबो को पहनाने लगता है। तो यीबो कहता है, गगा ये क्या है? जैन उसे बताता है कि ये लकी चार्म है, मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा था। यीबो की आइज़ टीयरी होने लगती हैं। फिर वो जैन से कहता है, गगा मॉम बहुत अच्छी हैं, मैं इसके लिए उन्हें बाद में थैंक यू बोलूँगा। जैन कहता है, श्योर। और फिर यीबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, डोंट बी नर्वस माई पपी, तुम ये कर सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें डर लगे तो सोचना केवल मैं ही तुम्हें देख रहा हूँ और कोई नहीं। तो यीबो कहता है, श्योर माई प्रीशियस गगा। और फिर दोनों बैक स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। यीबो स्टेज में जाते हुए लास्ट टाइम जैन की तरफ टर्न होके कहता है, जैन गगा आई लव यू सो मच। जैन भी उससे कहता है, आई लव यू टू माई आइडल। फिर यीबो स्टेज पर जाता है। वहाँ पर होस्ट उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उनका लास्ट क्वेश्चन था कि यीबो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो यीबो अंदर ही अंदर ज़ोर से हंसते हुए जैन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो होस्ट कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है फ़ैन गर्ल्स के लिए कि तुम सिंगल हो। फिर वहाँ पर लड़कियों की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं जो कह रही थी कि यीबो कितना क्यूट है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। जैन ये सब सुनकर बहुत प्राउड फील कर रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड इतना फेमस हो रहा है। उसे थोड़ी जेलसी भी हो रही थी बट फिर भी वो यीबो के लिए बहुत खुश था।
दूसरी तरफ डांस स्टार्ट हो जाता है। यीबो ब्लाइंड फोल्ड था और वो बहुत सेक्सी लग रहा था और उसके स्टेप्स भी बहुत सेक्सी थे। यीबो को ऐसा डांस करते देख ज़ैन को सिर्फ डर्टी आइडियाज़ ही आ रहे थे। वो उसे नॉर्मल व्यूअर की तरह देखना चाहता था बट ज़ैन ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर डांस एंड होता है और जजेस अनाउंस करते हैं कि न्यू बैंड का लास्ट मेंबर जो बहुत जल्द डेब्यूट करेगा वो है दी यंगेस्ट वन, वांग यीबो। यीबो को अपना नेम सुनकर बहुत खुशी हो रही थी। वो अभी ज़ैन को टाइटली हग करके रोना चाहता था। फाइनली उसका ड्रीम पूरा हो गया था। उसकी लाइफ का न्यू स्टेप इजी नहीं होने वाला था बट उसके पास उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्जर है, साओ ज़ैन। फिर यीबो देखता है ज़ैन अपनी सीट पर नहीं था। यीबो भी होस्ट की अनइंटरेस्टेड बातों को इग्नोर करके बैक स्टेज में चला जाता है और ज़ैन को इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देता है। फिर पीछे से ज़ैन की आवाज़ आती है, पपी। यीबो तुरंत ही टर्न होकर ज़ैन की गोद में आ जाता है और उसे टाइटली हक करके रोने लगता है। ज़ैन उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, तुमने कर दिखाया माय पपी एंड गगा इज़ टू प्राउड ऑफ यू। फिर यीबो ज़ैन की आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू सो मच गगा, और फिर ज़ैन के लिप्स पर किस करने लगता है। ज़ैन भी किस बैक करता है। फिर वहाँ यानली आ जाती है और कहती है, ज़ैन गगा आप चाहते हो यीबो की फ़र्स्ट फ़ोटो मैगज़ीन में आपके साथ किसिंग वाली हो। और फिर यानली उन पर अपना स्कार्फ डाल देती है और कहती है, जब आप लोगों का हो जाए तो बता देना, फिर हम लोग पार्टी करने चलेंगे। फिर फाइनली यीबो ज़ैन की गोद से नीचे उतर जाता है और अपने तीनों फ्रेंड्स को हक करते हुए कहता है, लेट्स गो फॉर द पार्टी एंड गगा पे करेंगे। तो ज़ैन कहता है, मैं क्यों? तो यीबो कहता है, क्योंकि ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर ज़ैन उसको टीज़ करते हुए कहता है, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। तो यीबो सॉफ्टली ज़ैन के लिप्स पर किस करके कहता है, आप बहुत जल्द मेरे हस्बैंड बन जाएंगे। और फिर वो सभी वहाँ से पार्टी के लिए चले जाते हैं। अब 1 महीना बीत गया था और फाइनली आज उनका वेडिंग डे था। यीबो ब्लैक सूट में बहुत क्यूट लग रहा था। यानली, हाइकॉन और आचुंग उससे कहते हैं, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर यानली अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, फाइनली आज तुम्हारी शादी है और अब हम सभी के पास बेस्ट लवर हैं। मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम आज से ज़ैन गगा के हस्बैंड बन जाओगे। और फिर कहती है, चलो अब टाइम हो गया, ज़ैन गगा वेट कर रहे होंगे। यीबो अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर यानली उसे बकेट देती है। दूसरी तरफ यूबिन ज़ैन से कहता है, ज़ैन तुम्हें अब चलना बंद कर देना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारे पैर टूट जाएं। तो ज़ैन कहता है, यीबो अभी तक क्यों नहीं आया? तो लीसियान उसे टीज़ करते हुए कहता है, शायद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। तो ज़ैन लीसियान से कहता है, शट अप, इससे पहले कि मैं तुम्हें किल कर दूँ। यूबिन उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है, देखो यीबो आ गया। ज़ैन यीबो की तरफ देखता है जो ब्लैक सूट में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, जो हाथों में बकेट लिए हुए उसकी तरफ आ रहा था। फाइनली यीबो ज़ैन के पास पहुंच जाता है। यीबो के पेरेंट्स यीबो के हाथ को ज़ैन के हाथ में देते हुए कहते हैं, हमारे सन का अच्छे से ख्याल रखना। तो ज़ैन कहता है, मैं अपनी लाइफ से भी ज़्यादा उसकी केयर करूँगा एंड थैंक यू डैड इतने प्रीशियस गिफ्ट को मुझे देने के लिए। फिर ज़ैन यीबो के करीब जाकर उससे कहता है, तुम आज और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो माय बेबी लव। यीबो कहता है, गगा आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर वो देखता है कि ज़ैन के पेरेंट्स भी शादी में आए हुए हैं और उन्होंने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे उसे और भी ज़्यादा खुशी होने लगती है। फिर प्रीस्ट अनाउंस करते हैं, चलिए मैरिज स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों वॉव्स लेते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और फिर प्रीस्ट उनसे कहते हैं, अब आप लोग एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। उनका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो पाता, ज़ैन यीबो को अपने पास खींचकर किस करने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनके लिए चीयर करते हैं। अब फाइनली आज उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट थी। फिर वो वहाँ से होटल चले जाते हैं। एलिवेटर में ही ज़ैन उसे हंग्रीली किस करना स्टार्ट कर देता है और फिर रूम में जाकर वो यीबो को वॉल में पुश कर देता है और धीरे धीरे किस करते हुए उसकी नेक पर आ जाता है और फिर उसके कॉलर बोन पर। यीबो ज़ैन को खुद से अलग कर देता है और उसे बेड में बिठा देता है। फिर वो अपने कपड़े निकाल कर ज़ैन की गोद में बैठकर उसके कपड़े भी निकाल देता है और फिर ज़ैन को किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो उसकी चेस्ट में आ जाता है और फिर अपनी टंग से उसे सेड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ज़ैन को अब कंट्रोल नहीं होता। वो यीबो के ऊपर आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे अभी टीज़ किया, अब मेरा टर्न है। फिर ज़ैन उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके हाथ नीचे जाने लगते हैं और फिर वो इंटीमेट होते हैं। फिर जब वो टोटली एक दूसरे से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ऐसे ही बेड पर लेट जाते हैं। फिर ज़ैन यीबो से कहता है, अब तुम पूरी तरह से मेरे हो गए माय क्यूटी हस्बैंड, आई लव यू सो मच। यीबो भी कहता है, थैंक यू सो मच गगा फॉर लविंग मी दैट मच एंड आई लव यू अ लॉट। तो आज से हमारा ये FF भी कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप आप लोगों को इसका लास्ट पार्ट अच्छा लगा हो
और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।